हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुणनखंड से संबंधित कुछ प्रश्न, जहां से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कुल गुणनखंडों की संख्या किस तरह से ज्ञात की जाए, कुल गुणनखंडों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किस तरह से ज्ञात की जाए। तो सबसे पहले यह देखेंगे गुणनखंड वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, वह दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाता है। यानी वह संख्या जो दी गई संख्या को क्या कर दे, पूरी तरह से विभक्त कर दे, तो वही संख्या क्या कहलाती है, उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। एक प्रत्येक संख्या क्या है, गुणनखंड है। एक क्या है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। किसी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर या उस संख्या से बड़ा होता है। किसी संख्या का एक गुणज स्वयं वह संख्या होती है। किसी संख्या का एक गुणज यानी एक गुणनखंड स्वयं वह संख्या होती है। प्रत्येक संख्या के अनंत गुणज हो सकते हैं। जैसे हम बताया गया है 30 के गुणनखंड निम्न होंगे। 30 के गुणनखंड को हमें करना होगा तो 30 जिस संख्या से कट जाएगी वह सभी संख्या क्या होगी, 30 का गुणनखंड होगी। यानी 30 संख्या जिन जिन संख्याओं से कट जाएगी वह सभी संख्या 30 का गुणनखंड कहलाएगा। जैसे 30 1 से भी कट सकता है, या 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है, और उसके साथ साथ 10 से भी कट सकता है, और 15 से भी कट सकता है। और एक संख्या 30 स्वयं वो है जिससे यह संख्या कट सकती है। तो इसका जो गुणनखंड होगा कितना कहलाएगा, 30 का गुणनखंड जो कहलाएगा क्या होगा इसका, तो 30 का गुणनखंड संख्या जो होगी 1 2 3 4 5 6 7, और एक संख्या जो है 30 स्वयं, एक संख्या 30 जो है स्वयं होगी। यानी 8 गुणनखंड होंगे। 30 के कितने गुणनखंड होंगे, 8 गुणनखंड होंगे। तो इस तरह से जैसे 30 का गुणनखंड हमें ज्ञात करना होगा तो हम बता देंगे 30 में 8 गुणनखंड है। परंतु बड़ी संख्याओं में जो यह विधि है यह कठिन हो जाएगी। अतः गुणनखंड की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो क्रमचय और संचय के नियम से किया गया है। माना n क्या है, एक सम अभाज्य संख्या है। तो n का जो है गुणनखंड, n का गुणनखंड कितना होगा यह जानने के लिए हम सबसे पहले n का गुणनखंड कर लेंगे। n का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो मान लेंगे कि यह संख्या a से निम्नलिखित बार कट रही है, b से निम्नलिखित बार कट रही है। a से निम्नलिखित बार यानी p बार यह कट रही है a संख्या से, b संख्या से यह q बार कट रही है, b संख्या से यह q बार कट रही है, और c संख्या से यह r बार कट रही है। तो इसका कुल गुणनखंड यानी n का कुल गुणनखंड जो होगा उसके लिए, यानी कुल गुणनखंडों की जो संख्या होगी वह होगी p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। यह फार्मूला अप्लाई हम करेंगे। यानी कुल गुणनखंड की संख्या p+1 q+1 इंटू r+1। और उसके बाद दूसरा सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो p इंटू q+1 इंटू r+1 सम गुणनखंड की संख्या यह कहलाएगी। विषम गुणनखंड की संख्या क्या होगी, q+1 इंटू r+1, यह विषम गुणनखंडों की संख्या होगी। जैसे एक प्रश्न है 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 120 का गुणनखंड करेंगे। तो इसमें जो है a से यह संख्या कितनी बार, a से कटने वाली सम संख्या क्या है, a से जो संख्या कटेगी, जैसे कि यह 2 से 3 बार कटा है, 2 से कितनी बार कटा है, 3, तो यह सम अभाज्य गुणनखंड होगा, सम अभाज्य गुणनखंड। और उसके बाद 3 से कटा है और 5 से कटा है, यह a संख्या कहलाएगी। यानी यह a संख्या यानी 2 2 2 a संख्या है, जो कि इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, इसको हम q बार, इसको हम p बार, यानी a से कटने वाली यानी 2 2 2 क्या होगा, यह p बार होगा। और b से यानी 3 से कटने को हम क्या कहेंगे, q बार, और c को कटने को हम कहेंगे r बार, यानी जो 5 से कट रही है संख्या। तो इस तरह से यह संख्या कट रही है। यानी p बार 2 क्या है, p बार कटने वाली संख्या है, और 3 क्या है, q बार, और 5 क्या है, r बार संख्या से यह कट रहा है। तो इसका कुल गुणनखंड क्या होगा, इसका सबसे पहले 2 गुणे 2 की घाते 3, 3 की घाते 1, और 5 की घाते 1। तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें आप देख रहे हैं 2 के घाते 3,
3 की घातीय 1 और 5 की घातीय 1। तो कुल गुणनखंड की संख्या जो फार्मूला में दिया गया था वो क्या था, फार्मूला में दिया गया था p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। p+1 यानी p+1, तो यहाँ पे p+1 होगा जो 3, p क्या है 3 बार, यानी ये जो दो संख्या है कितनी बार है, 3 बार है, तो 3+1 हो जाएगा इंटू p+1 q+1। q कितनी है, 1 बार है, तो q+1 और r+1 जो होगा ये भी 1 बार है, तो 1+1। तो इसको पूरा जब हम जोड़ लेंगे 3 1 4 2 2 यानी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो गुणनखंड की संख्या कितनी कहलाएगी, 16 होगी। कुल गुणनखंड की संख्या कितनी है, 16। उसी तरह से सम गुणनखंड की संख्या क्या है, 3 इंटू सम गुणनखंड का जो फार्मूला है p यहाँ पे है p इंटू q+1 इंटू r+1। सबसे पहले p रहेगा, सबसे पहले क्या रहेगा p, यानी p कितना है, कितनी बार है, p यानी 3 बार है, तो 3 इंटू 1+1 इंटू 1+1 बराबर, इसको जब हम गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। सम गुणनखंड की संख्या कितनी है, 12। उसी तरह से विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है, 1+1 इंटू 1+1, 1+1 इंटू 1+1। फार्मूला से या इसकी संख्या कितनी है, 4 हो जाएगी। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर लेंगे। कुल गुणनखंडों का योगफल कैसे ज्ञात करें, कुल गुणनखंडों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाए, इसके लिए एक दूसरा फार्मूला है। जैसे माना n कोई सम अभाज्य संख्या है, तो n बराबर जो है a जो है p बार, b जो है q बार और c जो है r बार है। c क्या है, r बार है। जहाँ a सम अभाज्य संख्या 2 और b और c अभाज्य संख्याएं हैं जो कि 3 व 5 है, क्योंकि क्या है 3 व 5 है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए, योगफल ज्ञात करने के लिए, कुल गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। a0 a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 aq। उसी तरह से b0 b1 प्लस b2 डॉट 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 bq। उसी तरह से c0 प्लस c1 c2 डॉट 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 cr। इस तरह से हम कुल गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद बात करेंगे सम गुणनखंडों की संख्या किस तरह से निकाला जाए। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योगफल कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए फार्मूला याद करेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 aq इंटू क्या हो जाएगा b0 b1 b2 डॉट 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 bq c0 c1 c2 डॉट 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 cr। इसी तरह से विषम गुणनखंडों का योगफल याद करना है, तो b0 प्लस b1 b2 प्लस bq इंटू जो हो जाएगा c0 c1 c2 प्लस cr। इस तरह से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी 120 का गुणनखंड, यानी 120 में कुल कितने गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है, सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है और विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। इन फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो इसको हम कर सकते हैं। सबसे पहले इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड जैसे कि 2 घाते 3, 3 घाते 1 और 5 घाते 1, यह गुणनखंड आ जाएगा। तो कुल गुणनखंडों का योगफल जो जाएगा, जैसे कि फार्मूला में है 2 की घाते 0, 2 की घाते 1, 2 की घाते 2 प्लस 2 की घाते 3 इंटू 3 की घाते 0 प्लस 3 1 इंटू 5 की घाते 0 प्लस 5 1। इसको हल करेंगे तो 360 इसको जो कुल गुणनखंड की संख्या आ जाएगी। उसी तरह से सम गुणनखंडों के योगफल होगा 2 की घाते 0, 2 की घाते 1, 2 की घाते 2, 2 की घाते 3 इंटू 3 की घाते 0 प्लस 3 की घाते 1 और 5 की घाते 0 प्लस 5 की घाते 1। इसको हल करेंगे तो सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो जाएगी 336, जो कि होगा। विषम गुणनखंडों के योगफल जो होगा 3 की घाते 0 प्लस 3 की घाते 1 इंटू 5 की घाते 0 प्लस 5 की घाते 1। इसको हल करेंगे तो 24 यह संख्या आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। जैसे एक प्रश्न दिया है, अभाज्य गुणनखंड किस तरह से ज्ञात किया जाए, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड किस तरह से ज्ञात किया जाए, यह हम लोग देखेंगे। जब किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड का गुणज के रूप में लिखा जाता है तो उस संख्या का गुणनखंड जो होता है वो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे कि 1080 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए,
तो सबसे पहले हम 1080 क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद इसका जो 1080 गुणनखंड करेंगे तो जो गुणनखंड आएगा 2 की घाते 3 आएगा, यानी 2 जो है 3 बार है, 3 जो है यह 3 बार होगा और 5 जो है यह 1 बार होगा। तो अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी, इसके घात जो गुणनखंड यानी 3 और 3 + 1, 3 + 3 + 1 जो उत्तर यानी इसको हम जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। यह क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। 1080 का यह क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड यह कहलाएगा 7। उसी तरह से 12 की घाते 2, 15 की घाते 3 गुणे 35 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो इसको हम पहले सरल कर लेंगे। 12 यानी 2 गुणे 3 की घाते 2। उसी तरह से 15 है 3 गुणे 5 की घाते 3 गुणे 5 के सभी घाते क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्यूब कर देंगे। इसको भी सरल कर देंगे। 5 7 35, 5 गुणे 7। अब इसके बाद क्या कर लेंगे, सभी घाते 2 है तो यानी 2 की घाते 2, फिर 2 की घाते 2, 3 की घाते 2 और 3 की घाते 3, 5 की घाते 3, 5 की घाते 1 और 7 की घाते 1। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, 2 के घाते कितने घात हुए, 2 के टोटल 4 घात हुए, यहाँ पे इसको हम काउंट कर लेंगे। 3 के कितने घात हुए, तो 3 के जो घात हुए 3 2 5, इसको जोड़ लेंगे, 5 घाते हुए, इन दोनों को जोड़ लेंगे। और उसी के साथ 5 के कितने घात हुए, तो 5 के यानी 3 1 4, 4 घात हुए और 7 के 1 घात हुए। सभी घातों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 14 उत्तर आ जाएगा। यह अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।